वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो गाइस। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे रिकर्सिव फंक्शन के बारे में। समझते हैं कि रिकर्जन हमारा होता क्या है। रिकर्जन इज अ टेक्निक इन विच अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ रिपीटेडली until a given condition is met। मतलब कि एक फंक्शन जो खुद को रिपीटेडली कॉल करता रहेगा जब तक कि उसका कंडीशन फुलफिल नहीं होता, यानी कि कंडीशन अपने एक्चुअल पॉइंट पे नहीं मिलता, तब तक ये फंक्शन खुद को कॉल करता रहेगा। यानी ये टेक्निक अपने आप को खुद को कॉल करता रहेगा जब तक कि वो कंडीशन फुलफिल नहीं होता है। वो हमारा होता है रिकर्जन। अब रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है? रिकर्सिव फंक्शन मतलब कि जो फंक्शन खुद को बार बार कॉल कर रहा है वो हमारा रिकर्सिव फंक्शन होता है। तो ये चीज़ समझ में आ गई। थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। किसी नंबर का फैक्टोरियल कैसे निकाल सकते हैं उसके उदाहरण के थ्रू इसको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे समझते हैं कि एग्जैक्टली में हमारा रिकर्सिव फंक्शन वर्क कैसे करता है। तो पहले हमारा प्रोग्राम में स्टार्ट होगा मेन फंक्शन से। मैंने यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया। फंक्शन कॉल करने के बाद फंक्शन हमारा एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट फंक्शन होने के बाद रिकर्सिव फंक्शन डिपेंड करता है हमारा सबसे ज़्यादा दो केस पे, बेस केस और सेकेंड होता है रिकर्सिव केस। तो यहाँ पे हमारा बेस केस ये हो गया और रिकर्सिव केस ये हमारा हो गया फैक्टोरियल। यानी कि जो फंक्शन खुद को रिपीटेडली कॉल कर रहा है वो हमारा रिकर्सिव केस हो गया। और जहाँ पे हमारा फंक्शन फुलफिल होने के बाद प्रोग्राम को स्टॉप कर रहा है वो हमारा बेस केस होता है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि अब आप लोगों को रिकर्सिव फंक्शन में कोई दिक्कत या डाउट नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं VS कोड पे और वहाँ पे किसी नंबर का फैक्टोरियल निकाल कर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पे बेसिक कोड ऑफ स्निपेट लिख ले रहा हूँ। तो हैश इंक्लूड, उसके बाद iostream यूजिंग नेम स्पेस std दैन एंड मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के बाद मैं रिटर्न करूँगा 0। मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना रहा हूँ एंड नम नाम से, और मैं यहाँ पे निकालूंगा 5 का फैक्टोरियल। दैन मैं उसको क्या करूँगा, मैं पहले यहाँ पे एक रिजल्ट नाम से एक वेरिएबल बनाया इंटीजर टाइप का, और उसमें मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे फंक्शन को कॉल करूँगा फैक्टोरियल, ठीक है। और यहाँ पे मैं पास कर दिया नम को। अब इसको पास करने के बाद वो जो भी वैल्यू रिटर्न होगा वो रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, उसको प्रिंट आउट करूँगा कि द फैक्टोरियल ऑफ, उसके बाद मैं यहाँ पे पास कर दूंगा नंबर। नंबर पास करने के बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा एज एंड देन मैं यहाँ पे रिजल्ट को प्रिंट कर दूँ। इस फंक्शन को यहाँ पे डिक्लेयर करूँगा। तो अनसाइंड लॉन्ग लॉन्ग एंड लॉन्ग। अनसाइंड लॉन्ग लॉन्ग क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज ऑफ ये फैक्टोरियल निकालने पे होता क्या है कि नंबर का मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा होता है, जिससे वजह से थोड़ा नंबर का लेंथ बड़ा हो जाए। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा अपना फंक्शन का नाम फैक्टोरियल इंटीजर। उसके बाद मैं यहाँ पे n पास किया। n पास करने के बाद नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले कंडीशन चेक करूँगा कि नंबर इक्वल टू 1 तो नहीं है। अगर 1 होगा तो मैं रिटर्न कर दूँगा 1, नहीं तो मैं क्या करूँगा रिटर्न करूँगा क्या n इंटू, उसके बाद मेरा फैक्टोरियल में से 1 माइनस करके फिर से उस फंक्शन को कॉल कर दूंगा। अब इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं रन करूँगा। मैं सेव करने के बाद प्रोग्राम को रन किया हूँ। रन करने के बाद देखिए हमें क्या मिलता है। देखिए यहाँ पे हमारा 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करके मिल गया। आई थिंक रिकर्जन या रिकर्सिव फंक्शन में आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।